गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय गणनायक गणपते जय गणराजमय गणेश। जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। राम को नाम पढ़ो जग में, सोई राम को नाम रटे नर नारी। राम के नाम रटो सबरी, बहुतारे अजामिल से खल भारी। राम को नाम रटो हनुमान, हते रजनी चर लंक पजारी। श्रीमति नेमति राम रटो, नित राम के नाम सदा सुखकारी। श्रीमति नेमति राम रटो, नित राम को नाम सदा सुखकारी। बोली श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय। बोली लंबोदर महाराज की जय। पावन श्री राम कथे की दिव्य लिंग में विराजमान हमारे परम सामान्य संचालक गुरुदेव पटेल जी, और जो पटल पर हमारे दिखाई पड़ रहे हैं श्री कृष्णपाल सर जी और श्री साहू सर जी और हमारे भगत राम साहू जी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और अभी हमारे पूर्व वक्ता पांडे जी और प्रथम लिंग के वक्ता श्री तिवारी जी, साथ ही साथ जतिक भी ये लिंक में जुड़े भाई बहन सबके चरणारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन करते। आइए बंधुओं, ये बहुत ही पावन लिंग है और इस लिंग के माध्यम से ही हम सब बहुत ही कहना चाहिए प्रवर संत गणवन के भी दर्शन लिंग के माध्यम से होते। तो मैं तो ये रामायण के माध्यम से ज्ञान की लिंक है और हम सब ज्ञान प्राप्त करने ही मनुष्य तन में क्या है। तो जब तक जीवन भर हम ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान हमारे लिए कमी है। फिर भी हम सब ज्ञान के ही अभिलाषी, हम सब ज्ञान के ही विद्यार्थी जिंदगी भर रही वो। तो वही ज्ञान हम सब मानस के माध्यम से मिलते और संत बन के कहना है मानस ही हमारे जीवन की आचार संहिता है। ये दिव्य भगवान की राम कथा श्रवण करे से जीवन सुख और शांति की प्राप्ति है। सुख की लही हरि भगति बिना। तो भक्ति के एक प्रकार एक सीढ़ी भगवान की पावन कथा दिव्य कथा सुनना चिंतन करने भी है। वही कड़ी में आज हमारे गुरुदेव जी के आदेशानुसार आपके बीच में बाल कांड से दोहा नंबर 118 के जिनसे जो पावन चौपाई है, काशी मरत जंतु अवलोकी, जा सुनाम पल करम विशोके, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उरंतर जा। एक बिल्कुल सुंदर से सरनाथ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि जैन जीव काशी में अपन प्राण त्याग थे, वो जीव के सदगति है। तो सदगति कैसे है? तो जा सुनाम बल। भगवान भोलेनाथ कहते कि उन्हें नाम के बल से, नाम के प्रताप से ही मैं सब जीव के दुख का हरण करता हूँ, शोक के हरण करता हूँ। तो अब थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करने के प्रयास करें। काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी ये सुंदर एक तीर्थ है और जो सप्तपुरी में एक महिमा है। अयोध्या मथुरा का माया काशी, कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्ते मोक्षदायिका। जो 7 पुरी है, अयोध्या नगरी, मथुरा जी, द्वारकापुरी, वाराणसी और हरिद्वार, महाकाल की नगरी उज्जैन और कांचीपुरम। ये सातों ये पुरी के नाम स्मरण करे से भी
हमारे जीवन के पाप जो है नष्ट हो जाते। तो ये सब नाम की ही महिमा है। तो अब आपके बीच में काशी के बारे में कुछ मैं चर्चा करना चाहूं कि काशी मरत जंतु अवलोकी। तो काशी की उत्पत्ति कैसे हुए? संत मन कहते हैं कि जब महाप्रलय काल में समस्त चराचर जगत में सब प्राणी जब नष्ट हो जाते, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छाए रहते और सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र दिन रात आदि कुछ भी नहीं रहे, केवल और केवल वह सत्य स्वरूप ब्रह्म ही शेष रहते, जेकर श्रुति मन गुणगान करते, एक मेवा द्वितीयम, एक है करके वर्णन करते। वह परमात्मा जो है मन और वाणी जेकर विषय नहीं है, न ही होकर कोई नाम है, न ही रूप है। तो वह सत्य ज्ञान अनंत आनंद स्वरूप एवं परम प्रकाशमय। आवाज तो आते ना सर? जबरदस्त आवाज है महाराज, बोल बोल। ऐसे लगी सर बोला आवाज क्या है, देखा तो बंद है, ऐसे लगी बोला जय श्री राम जय श्री राम, बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो भगवान के वह सत्य ज्ञान आनंद जो आनंद स्वरूप है और जो परमात्मा परम प्रकाश में है, वह वो परमात्मा के पास पहुंचे कुछ भी प्रमाण नहीं है। वह परमात्मा आधार रहित निर्विकार और निराकार है, निर्गुण है, योगी मन के लिए अगम्य है, ऐसे सर्वव्यापी एकमात्र कारण निर्विकल्प कर्मों के आरंभ से अंत रहित माया से परे और उपद्रव से शून्य वो परमात्मा। ये परमात्मा के लिए अत का विशेषण देगी। वो कल्पांत में जब अकेला रही तो कल्प के आदि में होकर मन में एक संकल्प हुई कि मैं एक से दो हो जाऊं, और फिर वह परमात्मा एक प्रति माया की उत्पत्ति करते, फिर वो परमात्मा और शक्ति दोनों के माध्यम से एकासी क्षेत्र प्रकट होते, एक उत्पत्ति होती। कहते एकासी न तो धरती में है न ही आकाश में, ये तो भोलेनाथ जी के त्रिशूल में टिके हुए हैं। त्रिशूल के नोक में काशीला भगवान भोलेनाथ जो है धारण करते, और त्रिशूल में तो है, लेकिन जब प्रलय काल की जब घड़ी आते और वो समय जब जल बढ़ते तो कहते भगवान भोलेनाथ उस अपन त्रिशूल थोड़ा ऊपर उठा देते, जेकर से काशी नगरी कोई वहां पर प्रलय में विनाश नहीं हुए। तो यही कारण गोस्वामी जी महाराज की काशी मरत जंतु अवलोकी ना जा सुनाम बल करम विष्णु। वो काशी ऐसे क्षेत्र है जहां पर जीव की मुक्ति है, मुक्त क्षेत्र है, और यही काशी की दूसरा नाम है वाराणसी। तो वाराणसी नाम कैसे पड़ गए? तो संत मन के थे कि देवता मन वहां पर सब पापी मन के खोटी बुद्धि ला ठीक करे बर, भले हमन देवता का था, लेकिन देवता के लिए बात संत मन के थे कि खोटी बुद्धि ला खंडन करे बर, नाश करे बर एक महान असी मने होती तलवार खड़ग रूपी एक नदी के निर्माण करते, और फिर जो विघ्न विनाशन करे बर एक और नदी के निर्माण करते, उसका नाम है वरुणा। जब ये दोनों नदी के निर्माण जब करते तो उत्तर भाग में वरुणा नदी और दक्षिण भाग में असी नदी, तो जिन क्षेत्र में ये दोनों नदियां एक साथ मिल जाते वो होगी वाराणसी। और वो वाराणसी में पतित पावनी गंगा की मिले से होकर भाग होकर महत्व और कई गुना अनंत गुना बढ़ जाता। तो यद्यपि तीर्थराज प्रयाग श्रेष्ठ माने गए हैं, कहे जाते जिन भी भाग्यवान मनुष्य के अस्थि प्रयाग में बढ़ जाते तो अगले जन्म में कोई कर्मवश जब वो जीवन धारण करते तब वो जीव ला लेश मात्र भी कोई दुख नहीं हुआ। ये प्रयाग की महिमा है। तो तीर्थराज प्रयाग तो श्रेष्ठ है, ये तो सर्वविदित है।
लेकिन ओकर से भी सर्वश्रेष्ठ के गीत काशी ला। काबर के संपूर्ण भुवन में जो सबसे उत्तम है, काशी में ककरो देहावसान होते, ककरो मृत्यु जब हो जाते तो अनायास ही भगवान भोलेनाथ वाला मुक्ति प्रदान करते। इनमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जैसे काशी क्षेत्र है या प्रयाग क्षेत्र है, तो प्रयाग क्षेत्र से भी अधिक रमणीय काशी मानेंगे, जहां पर साक्षात भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ जो है निवास करते हैं। एक कारण से काशी बहुत ही सुंदर रमणीय क्षेत्र मानेंगे, और ऐसे क्षेत्र ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसे वेद कहना है। और पुरी में श्री जगन्नाथ जी विराजमान है और काशी में विश्वनाथ जी विराजमान है। तो यही कारण से काशी वासी और काशी के नरेश, काशी के स्वामी भगवान भोलेनाथ, काशी मरत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करम विश्व के। तो काशी में जब जीव मरते तो सज्जनों भगवान होकर सब दुख शोक के हरण कर लेते हैं। कोई कवि बहुत सुंदर काशी के बारे में कहे, काशी की है महिमा न्यारी, जहां विराजे स्वयं त्रिपुरारी। काशी की है महिमा न्यारी, जहां विराजे स्वयं त्रिपुरारी। वहां की सुबह मन को भाए, शान सलोनी गीत सुनाए। रुद्र की नगरी अति पावन है, भाव यहाँ का मन भावन है। साधु सन्यासी सब यहाँ रहते, पाप संताप सब गंगा में बहते। विश्वनाथ जी यहाँ के वासी, देते सबको सदगति अविनाशी। प्राण यहाँ जो तज कर जाता है, हर बंधन से वो मुक्ति पाता है। यहाँ संकट मोचन वीर हनुमान, यहाँ काल भैरव बाबा बलवान। यहाँ दुर्गा कुंड में माता दरबार, तुलसी मानस में जीवन सार। सारनाथ में रहे गौतम ज्ञानी, प्रेमचंद की यहाँ कथा कहानी। तुलसी जी यहाँ रामचरित गाए, कबीर ने भी यहाँ उपदेश सुनाए। पान बनारस वाला मन भाई, जो आए बड़े शौक से खाए। बनारसी साड़ी यहाँ की शान, हस्तशिल्प की अद्भुत पहचान। मस्ती में रहते यहाँ के वासी, घटघट में बाबा विनाशी। मरघट में भी मिले सन्यासी, महाकाल नगरी काशी, महाकाल की नगरी काशी। तो प्यारे बंधुओं, ऐसे काशी की महिमा है। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते काशी मरत। तो सज्जनों, हम सब मृत्यु लोक में आए हैं और हम सब ला एक दिन इस संसार से जाना है। एक छत्तीसगढ़ी बहुत सुंदर गीत आप मन सुने हो, वो गीत है, थोड़ा सा मैं दोहराना चाहूं। तोला मोला सबल जाना है, फिर जाएगे तो 10 बहाना है। तोला मोला सबल जाना है, फिर जाएगे तो 10 बहाना है। कोनो बूढ़त काल में जाते, कोनो जाते जवानी माँ। कोनो खेलत कूदत जाते, कोनो जाते नदानी माँ। ये जीवन की का ठिकाना है, फिर जाएगे तो 10 बहाना है। कोनो पाप कमा के जाते, कोनो पुण्य कमा के गा। कोनो सबल हंसा के जाते, कोनो जाते रो आगेगा। ये जीवराला एक दिन जाना है, ये जीवराला एक दिन जाना है। फिर जाएगे तो 10 बहाना है, फिर जाएगे तो 10 बहाना है। तो प्यारे सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज कहते कि जीव जब काशी नगरी में जाते तो भगवान भोलेनाथ जी वो जीव के कान में भगवान श्री राम के पावन नाम के मंत्र बोलते थे, और राम नाम मंत्र पाकर के जीव के कल्याण हुए थे। संत मन कहते भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ जी लगे थे कि हे शिव जी, यहाँ पर मरद कोनो भी प्राणी होए, संसार के जो भी जीव है, ओकर दाहिना कान में या तो तय स्वयं राम नाम दे देवे या ककरो माध्यम से उपदेश करा देवे, तब भी वो जीव के मुक्ति हो जाए, वो प्राणी की मुक्ति हो जाए।
काबर की काशी में जीव की मुक्ति होना ये नाम की प्रभाव है। जेकर नाम के प्रभाव है, वो नाम के प्रभाव कौन है? वो है राम के नाम। तो ऐसे गोस्वामी जी महाराज की इनकी जीव की मुक्ति अगर करना है तो हम लोग काशी सेवन करना है। और मैं तो कहता हूँ सज्जनों, अभी आप मन बिल्कुल ऐसे मन में भावना कर लो कि आप काशी में ही विराजमान हो, तो जरूर आप लोग काशी वास के भी फल मिले। काबर के संत मन के कहना है ना कि आकर चार जीव जगाए काशी मरत परम पद लाए। गोस्वामी जी महाराज जो है बालकांड में ही चौपाई कहते कि आकर चार जीव जगाए काशी मरत परम पद लाए। संसार में जो 84 लाख योनि है, तुम्हें मुख्य जो 4 खाने है, और वो 4 खाने में हम सब आए हैं। आकर 4 लाख 84, तो जगत का भी जीव जंतु है, कोई भी इस जगत में आए हैं तो सब 4 खाने में सब शामिल है। और उमल्ला सबला काशी में ही मुक्ति मिलती है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते कि जो गति अगम महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण, सोई गति मरण काल अपने पूर्व जीत सदा शिव सब ही समान। सब जीव भगवान भोलेनाथ जो एक समान वहां पर गदित थे। अभी हमारे पांडे महाराज जी का ना शमशान के बारे में, शमशान जहां पर सबके शान जो है शम हो जाए, ना वहां पर कोई ऊंचा है ना कोई वहां पर नीचा है, तो शमशान वासी भगवान भोलेनाथ जी है, वो सबला एक समान वहां पर काशी में जिगर मृत्यु होते वाला गति देती है। जोग कोटि करी जो गति हरिसो मुनि मांगा सकु चाहे, वेद विदित पद पुरारी पुट कीट पतंग समाही। वो स्वामी जी महाराज कहते जो भी जीव काशी में जाकर के मृत्यु होकर होते हैं, मृत्यु प्राप्त करते, वो सब जीव की कल्याण है। काबर के वहां पर स्वयं मृत्यु की देवता काल के महाकाल भगवान भोलेनाथ जी स्वयं विराजित है। और जो भी जीव काशी में जाते हैं वहां पर भगवान भोलेनाथ और मुक्ति के उपदेश करते। और यहाँ तक कि आप ही मन के द्वारा ये बात मैं सुने हूं कि कई बार जो करोड़पति आदमी जेकर इच्छा होगी तो काशी में जाके 1 महीना वो निवास करते। अगर 1 महीना के अंदर अगर मौत होगी तो ठीक है, नहीं होता तो फिर पुनः वापस आ गए, ऐसे भी कह जाते है ना। कोई जरूरी थोड़ी नहीं हम कहें कि वहां काशी में मर ही जाओ। भाई जीवन मरण इस परमात्मा के हाथ में है, कब हमारा जन्म हुई कब हमारा मरण हुई। संत मन के कहने ना सुंदर एक चौपाई बोले हैं, जन्म विवाह मरण गति जोई जस हरि लिखा तहाँ तस हुई। ये है तो कोई मृत्यु उम्र हो जाए करके हम काशी में जाके सोचबो तो वहां मृत्यु होगी तब क्या नहीं हुई तब तो काशी में मृत्यु है जरूर हमला मृत्यु हुई तो बिल्कुल सदगति तो मिली, ये बात होता है। लेकिन कबू शंका कर होता तब का हुई तो एक प्रमाण सूरदास जी महाराज के पद, जहां पर सूरदास जी महाराज कहते कि अखियां हरे दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये भावना तो हम सबके होना चाहिए कि भगवान के मूल्य जीवन में दर्शन हो ही जाए, है ना। लेकिन नहीं, तो सूरदास जी महाराज भगवान के वर्णन करते कि केसर तिलक मोतियन के माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग दिए तृण सम, और डाल गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो अभी अंतिम पद में सूरदास जी महाराज कहते काहू के मन को जानत। हमारा देहात में एक उदाहरण है, मन के बात गड़रिया जाने से, लेकिन बोला कौन लग कहीं गड़रिया हमें मालूम नहीं है, तो बड़ा अच्छा बात है आगे। काहू के
मन के को जानत लोगन के मन हासे। अब यहाँ पर सूरदास जी महाराज कहते, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना अब लई हूं करवट कासे। अखिया हरि दर्शन की प्यासे, अखिया हरि दर्शन की प्यासे। तो हमार गांव में जन कका जी रहे रामायण गाय, तो कभी ये संक्षेप में कथा सुनना है तो ये पढ़े से मोला याद आते। एक बार एक आदमी वहां बोलते काशी में कोई कुआं है। अब कुआं में बड़े बड़े भाला पर्ची गड़े हैं। अब जिला अपन मौत शरण लगाना है तो भी कुआं के पार में चले जा और वहां पलटी मारते। यहाँ पर कुआं में गिरवे तो वहां बड़े बड़े भाला पर्ची गड़े हैं, तो वहां पर फिर तो प्राण बचने वाला नहीं है ना। तो शायद हो सकता है कुआं वही काशी में है ना, जिनमन काशी घुमर के तो जरूर देखे हुए। तो बोले सूरदास जी महाराज, प्रभु जी अगर आपके दर्शन नहीं हुई तो मैं काशी में जाकर करवट ले लूं या मैं प्राण त्याग दूं। तो कहे कि मतलब सज्जनों, ये जीव मुक्ति पा जाए ये हमारा प्रयास है। तो काशी में जाकर के हमारा मुक्ति मिल जाए तो निश्चित मुक्ति मिली। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी सब जीव ने यही उपदेश देते, उपदेश देते केवल राम के नाम की। भले हम काशी वास करन का ना करन, लेकिन जिस समय हम काशी पहुंच गए तो वहां पर भगवान भोलेनाथ जी की दया हम सबके ऊपर हुए थे। और दया का एक मतलब, दया जो है भगवान की निस्वार्थ कृपा के नाम दया है। अब दया तो जरूर हम सब कथन दया करना चाहिए, लेकिन कबीरदास जी दया के बारे में कहा कि दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, और जात जीव जाने नहीं तो दया कहाँ से हो, है ना। जब कोई प्राणी के जंतु के हम बोला प्रताड़ित करथन मारथन तो हमारे में दया कहाँ है ना। तो केवल दया कैसे काम, तो बोले यहाँ पर दया दया कहा जिसे, तो भगवान के जो कृपा है वही हमारे लिए दया है। तो भगवान शंकर जी ये जीव मन के ऊपर में कैसे कृपा करते, कैसे दया करते, तो बोले भगवान भोलेनाथ एक तो निरंतर राम नाम के जप करते, संतत जपत राम के नाम जो है शंकर जी। तो नाम के ही वहां पर जीव मंत्र देते हैं और वही मंत्र के प्रभाव से हम सबकी मुक्ति होते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 3 प्रमाण देते हैं। एक तो बोले पहला संत पुराण उपनिषद गावा। संत पुराण जबकि भी हमारा 18 पुराण है, उपनिषद आदि है, ये मैं सभी का महिमा गाते। और दूसरा संतत जपद शंभु अविनाशी, भगवान भोलेनाथ जो स्वयं अविनाशी है यहाँ पर प्रमाण देते। और तीसरा आकर 4 जीव जगाई काशी मरत परम पद लाई। तो ये प्रमाण जो है लोकमान्य है। तो ऐसे काशी में मृत्यु होने से जीव की निश्चित रूप से मुक्ति होते। वेद भी कहते हैं कि काशी आम मरना मुक्ति है। काशी में जाकर मृत्यु हो जाए उकर निश्चित रूप से होकर मुक्ति है। और एक तरफ जिला हम वेद कथन, वेद भी एक बात कहते ताकि देख कि हृदय ज्ञानान मुक्ति है, ज्ञान से ही मुक्ति है। ये बात भी सत्य है। काबर कि हम ज्ञान जब हमारा हुई तो निश्चित रूप से हम सदगति या सही मार्ग में जाए कि चले कि हम प्रयास करो। तो बोले भगवान राम नाम के प्रभाव से मृत खाने जैन जीव भगवान राम के नाम की वाणी सुनाए थे तो निश्चित रूप से कर मुक्ति होते, मोक्ष होते। हम रामायण के महात्मा भी हम सब पढ़तन, जो रामचरित भगवान श्री राम जी के गोस्वामी जी महाराज की जो रचना है रामचरित मानस सटीक जो है, वो रामायण में मानस की जब पहले ही महिमा गाए गए तो वहां बताया गया कि जहां पर एक कथा होते रहते और एक आदमी वही तरफ से जाते और भगवान के नाम होकर कान में पड़ जाए थे और अचानक होकर हो गए मौत। तो वो समय वहां पर देवलोक से भी पार्षद पहुंचते भगवान के और यमराज के दूत पहुंचते वहां पर। तो फिर दोनों की लड़ाई होते और फिर भगवान के पार्षद मन यम के दूत भगा देते। फिर यम के दूत मन जाके भगवान यमराज के पास शिकायत करते कि हे यमराज जी, अब हम कोई जीव ला करके यहाँ नहीं ला सकन। काबर
काबर के वहां पर धरती लोक में एक तुलसीदास जी महाराज नाम के संत हुए, वो सब राम के नाम पे दीक्षा देते, राम नाम गुणगान करवाते। और वो बड़ा पापी व्यक्ति से जेकर हम प्राण लेबर गिरे तो वहां पर देवलोक से दूध पहुंची और मना मल्ला गदा से मार के भगा दी। तो अब हमारे जो नरक लोक में कोई जीव आने वाला है नहीं। तो ऐसे यहाँ पर रहे राम नाम की महिमा। नाम अगर कान में पड़ जाए तो जीव की मुक्ति हो जाती है। ऐसे संत के थे, चाहे वो कोई हो जाए, तू पुर कीट पतंग समाहे, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे जो काशी में अगर वो जन्म ले थे तो निश्चित रूप से मुक्ति के स्थान में वो जन्म लेके जाते। और भगवान के थे एक तरफ जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावही बासा, जिन मोर नजदीक में आकर के, और दूसरा जो तीर्थ क्षेत्र है जहां पर गंगा यमुना कावेरी नर्मदा इत्यादि जो पतित पावनी नदी है, में मज्जन करे से, स्नान करे से एक तो अमर पाप धो जाते ही। और प्रभु राम जी बोले जो मोर पास आते, मैंने कहे मतलब मोर जो भक्ति करते बोला निश्चित उन्हें मुक्ति मिलती। और एक बात और भगवान श्री राम जी कहते, बड़ा सुंदर बात है कि अवध तजे तन नहीं संसारा, ये अयोध्या में अपन प्राण त्याग करते वो भी और संसार में नहीं आया है, उत्तर संसार के आवागमन से मुक्ति है। और जो अभी हम आपको भी प्रसंग रखे हैं, काशी मरत परम पद लाही, जिन भी जीव के काशी में मृत्यु होते वो परम पद की प्राप्ति करते, परम पद मिलती। तब एक तरफ गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर एक चौपाई लिखते मानस में कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो संत मनिकर जब विवेचन करें तो वहां पर प्रश्न रखें कि भाई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसे करने कर ही उगर फल निश्चित रूप से मिल के रहे। लेकिन अभी हम आपके सामने महात्मा सनातन काशी के, मथुरा के, वृंदावन के, अयोध्या के, तो वहां तो जैसे ही जीव की मुक्ति है तब फिर कर्म फल कब होगी वह। तो प्यारे बंधु कर्म के बारे में कहेंगे, जैसे हजारों गाय के बीच में एक ठन बछड़ा गंवा जाते, वो बछड़ा केवल ढूंढत ढूंढत खोजत अपन माँ के पास ही जाही, अब अपन माँ अलग खोज ही लेते वहां। ठीक वैसने ही कर्म के फल के बारे में कहेंगे सज्जनों कि जोन भी हम कर्म करते हैं वो कर्म के फल आज नहीं कर, वो बोल दे अरबों काल में भी जब तक कि वो कर्म के फल हम नहीं भोग ले वो हमारे से छूटने वाला नहीं। ये भी कर्म के सिद्धांत है। तो कई के मन में से प्रश्न होते कि भाई जब अयोध्या चले गए, अयोध्या में प्राण त्याग देने, या सरयू स्नान करके प्राण त्याग दें, गंगा स्नान करके या काशी वास करके, तब तो हम कर्म के सब फल शून्य हो गए। तो ऐसे बात नहीं है, कर्म के फल तो हम लोग भुगतना ही पड़ी। संत मानेकर निवारण करके, चाहे वो जीव काशी वास करे, चाहे श्री अवध निवास करे, चाहे सरयू में स्नान करे, और जो भी वहां जाते तो शास्त्र में, पुराण में या धाम में एक विश्वास करके जाते। और जिला हम भगवत नाम कथन जो सब पूरी में एक काशी नगरी है, और जब कभी हमारा तीर्थ स्थल है, शरीर छोड़ करके जब जाना पड़ते तो ये भी तो है, जब वहां पर घूमे भर के हैं तो भी तो कर्म है ना, कर्म तो होते हैं। तो इस स्थान में ऐसे परमात्मा जो है शक्ति प्रदान करे हैं कि वो समस्त जीव के अग अवोघ नाश कर देते, और शास्त्र जिन मानते और अधिकार कहां तक की तो कहते कि मैं एक बात है, शुभ कर्म की का फल है या शुभ कर्म की का फल है, तो फल के अनुसार वो जीव पुनः शरीर की प्राप्ति होते। तब में संदेह करेंगे कि अयोध्या में, काशी में, मिथिला में, चित्रकूट में, ब्रजधाम आदि में अगर कोई जीव मरण प्राप्त करता है तो जीव अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गई या होते है ना, काबर के जिन मन भी भगवत धाम के आश्रय ले तो निस्संदेह वो जीव की मुक्ति है, जीव मुक्त हो जाए भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम।
ये चारों चीज जो है सच्चिदानंद भगवान की विग्रह स्वरूप ही है। हमारे गुरुदेव आचार्य महोदय कहते हैं हरस नारायण वाले जी हैं, है ना, कि रामायण में आप पैसा भी मत चढ़ाओ करके, तो बड़ा भला ही व्यंग्य लगते, लेकिन बहुत मधुर बात है ना, कतई सुंदर बात है, बात सही है। आज के लोग बात जब भी नोट लगी ना तो बस, है ना, वो तरीका आप सब देखो जानते हो सुनते हो तो बोले की जरूरत नहीं है। तो जो भगवान की लीला है, रूप है या नाम है या धाम है, किला की सच्चिदानंद स्वरूप के विग्रह स्वयं भगवान के हैं, तो एक ही समाधान है। और दूसरा समाधान कि संसार में जला कर्मकांड के गए, तो कर्मकांडी आदमी जो भी कर्तव्य करते या जो पुरुषार्थ करते तो वाला अभिमान हो जाता, और जब अभिमान हो जाते तो अभिमान है कि जो फल है वो अवश्य भोगना पड़े, काबर की जय गति मोरी न दूसरी आशा। लेकिन जी हाँ, सब कार्य समर्पण कर देते और ककरो वाला आशा नहीं है, केवल एक परमात्मा राम से आशा है, तो केवल भगवान नाम के ऊपर जिन भगवत शरण में चले गए है, ऐसे जीव के अगर प्राण छूटते तो सज्जनों वहां पर नहीं ब्रह्मा के अधिकार चलते, न ही वहां पर यमराज के अधिकार चलते। तो एकमात्र जो जगन नियंता परमात्मा है वो भगवान श्री राम के वहां पर अधिकार चलते। धर्मराज स्वयं ही जो अजामिल आदि के प्रसंग हमें सुनतन, वहां पर देखतन कि अजामिल अपन पुत्र के नाम नारायण रखी, लेकिन फिर भी वो उद्धार हो गए। अब यही बात हम मतलब बोलना पड़ते, आज का रामायण में जाबो तो ले ना गुरुदेव तो हिमन नाम धर दे वैसे कहीं बोले तो हमारे मन के नाम वाला पसंद नहीं आया होना, है ना, हमारे हीरो हीरोइन के नाम होना, है ना, देखा पे कहते भैया माथा पची में नहीं करो, तुम गूगल खोलो कला देखना है, तुम्हारा लेकर तुम जो नाम रखो हम उच्चारण करो, आशीर्वाद दे, है ना। देखो भगवान के नाम से उद्धार है तो अजामिल के उद्धार हो गए, तो उग्र कारण से भगवान कहते भगति वंत अति नीचौ प्राणी मोहि परम प्रिय अस्मम पानी। चाहे भक्ति करने और कोई भी जीव हो तो सज्जनों, बड़ी चौपाई गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, लेकिन जब उग्र पर हम चिंतन करते विचार करते तो केवल मनुष्य ही तो भगवान के नाम लेते, अन्य जीव कहाँ लेते। तोता लगे अगर हम राम नाम सिखा दें तो तोता राम राम तो जरूर कही, लेकिन तोता के सामने कोई बिलई आगे तो कहाँ राम राम होता था, वो टेढ़े करते ही बोले ये हाल हुई, है ना। तो इससे ही माया में हम सब के जीव है, भले ही राम राम कहा था। और हमारे काका जी अक्षय उदाहरण दे है, जब सियाना अवस्था में हम चले जाओ तो दांत टूट गए उठान सकत नहीं है, तो कोई कही राम राम, तब जगह दांत टूट गए थे कहीं लाम लाम, तो है हो गए राम राम भी उच्चारण होते। भगवान जो है भावना स्वीकार करते, लेकिन उच्चारण स्वरूप में दिकर परा कारण से गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर सुंदर बात कही दे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अवंत राम मुख अवत नाही। मुख में राम के नाम ने तो अभ्यास करो कहना है राम नाम के, चाहे राम नाम की माला जपन, चाहे कीर्तन करन, चाहे रामायण की 2 चौपाई पढ़न। तो प्यारे सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर इसे कहते उग्र कारण से कि जीव मुक्ति पाना है तो हम लोग काशी वास करना है। और बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी महाराज कहते कि काशी अमृत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करम विश्व की। शंकर भगवान कहते कि मैं वो सब जीव की मुक्ति करता हूँ तो केवल वो मोर बल नहीं, मोर ताकत नहीं काशी की महिमा है, वो तो महिमा है केवल भगवान के नाम की, भगवान के नाम के वैसे ही वो जीव की दुख हरण करते में, ऐसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। तो प्यारे सज्जनों, ये जीव हम लोग विचार करें की आवश्यकता है कि हमारा मुक्ति करना है तो कैसे हम अपन मुक्ति करन, तो भगवान के नाम तो सहारा है ही, और भगवान के नाम के सहारा से ही जीव की मुक्ति हुई। दूसरा बात कि गोस्वामी जी महाराज बालकांड में ही 2 नंबर 19 की चौपाई नंबर 3 में कि महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महामंत्र का है भगवान राम के ही नाम है, भले हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, वहां पर कहते महामंत्र जितने जग माही को गायत्री से नहीं, वहां गायत्री महिमा है तो गायत्री से बड़े कोई मंत्र है नहीं पृथ्वी में, ये भी बात है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते रामायण में महामंत्र सोई जपत महेशु, महामंत्र का है केवल राम के नाम है। तो राम के नाम के द्वारा ही सज्जनों
ये जीव की मुक्ति है। और जीवन में जरूर अगर हमारे पास कुछ समर्थ हो जाए तो तीर्थवास करना चाहिए। तीर्थवास करबो ना तो बिल्कुल ध्यान करबो, आंख बंद करो तो बिल्कुल वह हमारे आंख के सामने आते है ना। जैसे हम सब ये लिंक में जुड़े हमारे सज्जन वृंद सब एक साथ जब दंदरवा धाम गए तो आज भी हम आंख बंद करके दंदरवा धाम के ध्यान करते तो वहां पहुंचे थे। तो ये महिमा होते कोई भी स्थान में जाके। तो संतों, आज लगभग समय समाप्ति की ओर है, तो एक विषय में आज चौपाई की बात के प्रयास कर रहे हूँ। जरूर यहाँ तो अनेकों गलती हो सही, तो अच्छा बात आप सब धारण करना। और यहीं पर मैं अपन वाणी सब करते हुए जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत सर जी, आपके श्री मुख से काशी मरद जंतु लोकी जा सुनाम बल करो विश्वकी। इस चौपाई के आधार पर भगवत चर्चा काशी 7 पुरियों में एक पवित्र पुरी है, इसका वर्णन किया गया। पार्वती प्रश्न करती है कि तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। और पार्वती जी के इन प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर यहीं से उनकी शंका का उत्तर यहाँ देना शुरू करते हैं। शिव जी के कहने का भाव यह है कि मैं यूं ही नहीं कहता हूँ, शिवनाथ जी के नाम का प्रभाव ही ऐसा लौकिक है कि काशी मरद जंतु लोग, काशी क्षेत्र की मर्यादा में कोई भी मनुष्य के अलावा कृमि कीट पतंग जो भी प्राणी है मरणोन्मुख होते हैं, तब मैं उसके पास जाकर में हम महामंत्र महावाक्य उपदेश करता हूँ। बोरमुसु जीव, मोक्ष की आस वाले जीव शोक रहित यानी शोक मोह रहित होकर मुक्त होते हैं, यह तुम जानती ही हो। देखिए, यह देखने में आता है कि बहुत से लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, और यहाँ तक कि अभी तो पिछले कुछ समय से देखा गया किसी का प्राणांत यहाँ हो जाता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वे भी वहां अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर जाते हैं। एक संस्था भी है वहां पर, जहां पर 15 दिन के लिए एक गेस्ट हाउस दिया जाता है कि 15 दिन में यदि आपकी मृत्यु हो गई तो ठीक, अन्यथा वहां छुट्टी की जाती है। मतलब मरने के लिए भी लोग काशी जाते हैं। यह महत्व है काशी जी का। भगवान शंकर कहते हैं कि उन जीवों को जो मोक्ष लाभ होता है वह मेरे प्रभाव से नहीं होता, मेरे प्रभु के नाम के बल के प्रभाव से होता है। मेरे प्रभु दूसरे कोई राम नहीं है, कौशलपति दशरथ शिवनाथ जी मेरे प्रभु हैं, इष्ट देव हैं, सोई प्रभु। इसके ठीक नीचे में गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई प्रभु भगवान शंकर कहते हैं, तुम मुझे प्रभु कहती हो पर मुझ में वैसी प्रभुता कहाँ है। जो कुछ थोड़ी बहुत है वह स्वामी जी की कृपा से है, भगवान की कृपा से ही है। अतः यही भगवान शंकर जाप कर हैं, और उनके नाम का ऐसा दुष्प्रभाव है कि महामंत्र जो